वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब दोस्तों। कहते हैं कि किसी के लिए इतने खास बनो कि मुसीबत के समय में उसको भगवान से भी पहले आपकी याद आए। मैं आपको ऐसी ही हाथी और कुत्ते की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहते हैं कि जो हाथी और कुत्ता होता है वो जन्म जन्म के दुश्मन होते हैं, क्योंकि जब हाथी बाजार में निकलता है तो हजारों कुत्ते भौंकते हैं। एक बार एक हाथी था, एक राज परिवार में रहता था। वो जो हाथी था वो राजा को बहुत प्रिय था। राजा ने उसकी देखभाल के लिए एक स्पेशल हायरिंग की हुई थी, एक बंदे को नियुक्त किया हुआ था। वो जो बंदा था, आदमी था, उस हाथी के खाने पीने का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। उसको बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के चावल खाने के लिए दिए जाते थे। कुल मिलाकर जो है हाथी की जो देखभाल थी, परवरिश थी, बिल्कुल शाही अंदाज में कर रहे थे। एक बार वो हाथी ऐसे ही खाना खा रहा था कि एक दुबला पतला सा कुत्ता आकर जो हाथी के सूंड में से चावल नीचे गिरते वो खा रहा था। हाथी जो है दिल का अच्छा था, उसने सोचा खाने दो, उसको हंसी आ रही थी। दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ कि जो हाथी की सूंड से चावल नीचे गिरते कुत्ता उसको खा लेता था। तीसरे दिन भी ऐसा हुआ। थोड़े दिन के बाद हाथी ने कहा कि हाथी को हंसी आ गई। हाथी ने कुत्ते से कहा कि क्यों तुम न मेरे साथ ही खाना खा लेते, जो नीचे गिर रहे हो उसको खाने की बजाय तुम डायरेक्ट मेरे साथ खाना खा लो। धीरे धीरे हाथी और कुत्ते की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। अब तो हाथी मजाक मजाक में कुत्ते को सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बैठाकर सवारी भी करता था। दोनों बहुत अच्छे गुड फ्रेंड बन गए थे। अब जो दुबला पतला कुत्ता था वो अच्छे खाना खाकर बिल्कुल हेल्दी हो गया था, मोटा ताजा हो गया था। एक दिन शहर से कोई आदमी आया और उसने देखा कि वो जो कुत्ता है बिल्कुल हेल्दी है, अच्छा देखने में लग रहा था। उसने उस महात्म से पूछा कि ये कुत्ता किसका है। उसने पैसे कमाने के चक्कर में कह दिया कि ये मेरा है। उसने कहा बेचोगे? महात्म ने कहा कि हाँ बेच दूंगा। उसने वो कुत्ता उसको बेच दिया और वो आदमी उसको शहर ले गया। अब जो हाथी था बेचारा बिल्कुल परेशान रहता था, उदास रहता था। जो कुछ भी उसको खाने के लिए देते वो नहीं खाता था। ये बात राजा को पता चली तो राजा को बहुत दुख हुआ। उसने सैनिक को बुलाकर, मंत्री को बुलाकर कहा कि पता करो कि हाथी ऐसा क्यों कर रहा है। जो ट्रेनर था हाथी का वो देखते ही समझ गया कि मसला कोई बीमारी का नहीं है। उसने मंत्री को बताया कि इसकी दोस्ती एक कुत्ते से थी। तो फिर उसने पूछा, मंत्री ने पूछा कि वो कुत्ता कहाँ है। उन्होंने कहा कि वो तो बेच दिया है, शहर में लेके गए हैं। मंत्री ने बात जाकर राजा को बताई। राजा ने कहा हम इतने बड़े शहर में कैसे उस कुत्ते को ढूंढ कर लाएं। तो मंत्री ने कहा महाराज इनाम की घोषणा करवा देते हैं। राजा ने इनाम की घोषणा करवा दी। उधर भी वो कुत्ता कुछ खाता पीता नहीं था और बिल्कुल दुबला हो गया था, जैसे पहले था, बिल्कुल कमजोर हो गया था। वो जो आदमी खरीद कर लेकर गया था वो आदमी बहुत लालची था। उसने सोचा कि ये कुत्ता मेरे तो अब किसी काम का नहीं, कम से कम इसको लौटाकर इनाम ही ले आते हैं। वो उसको लेकर के महल में आ जाता है और राजा उसको इनाम देकर कुत्ते को ले लेता है। जैसे ही कुत्ता छुड़वा कर भागता है वो हाथी से लिपट जाता है। हाथी भी उसके साथ सूंड के साथ बिल्कुल लिपट जाता है और उसको फिर से अपनी पीठ पर बैठा लेता है। दोस्तों कहानी अटपटी थी, बहुत छोटी थी, लेकिन इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हाथी और कुत्ता जो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं वो इतनी अच्छी दोस्ती निभा लेते हैं तो हम इंसान दोस्ती करते क्यों हैं, तोड़ते क्यों हैं, जिससे हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, दोस्ती होती है। किसी नाराज़गी की वजह से हम उससे भी अपनी दोस्ती ख़त्म कर लेते हैं और जो हमारे दुश्मन होते हैं उनसे तो हम वैर विरोध वाला ही स्वभाव रखते हैं। तो जो हमने दोस्ती की है उसको अच्छे से निभाइए और जो हम ये सोचते हैं ये हमारा शत्रु है, वैरी है, तो उसके साथ भी हम पोलाइट बिहेव करना चाहिए। क्या पता सामने वाले का भी दिल पिघल जाए। तो एक कोशिश अगली बार से ज़रूर करना, अपनी दोस्ती को जी जान से निभाना और दुश्मनी ना ही हो तो कोशिश करना। ओके, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।